मुंबई में TAVR और मिनिमली इन्वेसिव हार्ट प्रोसीजर में 25% की वृद्धि, देश का अग्रणी कार्डियक केयर हब बना शहर। मुंबई, 18 जून 2026। मुंबई में उन्नत हृदय उपचारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। शहर में ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट TAVR और अन्य मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक प्रक्रियाओं में साल दर साल 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये वृद्धि मुंबई को भारत के सबसे विकसित और तकनीक आधारित कार्डियक केयर इकोसिस्टम के रूप में और मजबूत बनाती है। TAVR गंभीर एओर्टिक स्टेनोसिस के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली आधुनिक प्रक्रिया है। ये बीमारी मुख्य रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में पाई जाती है। इसमें हृदय की एओर्टिक वाल्व संकरी हो जाती है, जिससे शरीर में रक्त प्रवाह बाधित होता है। इस बीमारी के लक्षणों में सांस फूलना, थकान, सीने में दर्द और चक्कर आना शामिल हैं। हालांकि कई बार लोग इन्हें उम्र बढ़ने के सामान्य संकेत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे समय पर निदान और उपचार नहीं हो पाता। उपचार में देरी होने पर हार्ट फेलियर और मृत्यु का जोखिम बढ़ सकता है। उन्नत हृदय उपचारों का प्रमुख केंद्र बन रहा है मुंबई। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज के प्रति बढ़ती जागरूकता और बेहतर डायग्नोसिस के कारण TAVR की मांग लगातार बढ़ रही है। पहले ये प्रक्रिया केवल उच्च जोखिम वाले मरीजों के लिए की जाती थी, लेकिन अब मध्यम और कम जोखिम वाले मरीजों के साथ साथ चुनिंदा युवा मरीजों में भी इसका उपयोग बढ़ रहा है। अत्याधुनिक इमेजिंग तकनीक, हाइब्रिड कैथ लैब और मल्टीडिसिप्लिनरी हार्ट टीम्स की मदद से जटिल हृदय रोगों का अधिक सटीक और सुरक्षित इलाज संभव हो रहा है। एक स्पेशल डिजीज के बारे में बात किया था, जिसको एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं, जो वाल्व की डिजीज है, जिससे हार्ट का जो वाल्व होता है वो खराब हो जाता है। पहले वो हम सर्जरी के द्वारा रिप्लेस करते थे। अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम टैवी कहते हैं, जिससे हम ये वाल्व बदली करते हैं विदाउट सर्जरी। जो जान की नस है वहाँ से जाके उसको बदली करते हैं, और ये टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से काम करती है। और मुंबई के शहर में हर साल 25% की बढ़त हो रही है ये टेक्नोलॉजी की यूज़ में। और मुझे लगता है कि इसकी अवेयरनेस हमें और वाइडर स्प्रेड करनी चाहिए, कि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उन्हें इसकी खबर मिलनी चाहिए, कि अपने आप को जांच कराएं, डॉक्टर को मिलें, और जो थेरेपी उनके लिए सूटेबल है उसका ये प्रयोग करें। इसके अलावा अवेयरनेस के तौर पे क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, ताकि जिनको नहीं पता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको कनेक्ट करें, और इसका इलाज कितना संभव है हो पाना? तो ये जो डिजीज़ है एकदम सिंपल डायग्नोसिस है। इसमें अगर किसी को छाती में दर्द होता है, या सांस फूलता है, या आँख के सामने अंधेरा आता है, या गिर पड़ते हैं, तो अपने डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको जांच करके अगर उनको एडिशनल कोई आवाज़ सुनाई दी हार्ट के अंदर, तो वो आपको और टेस्ट बताएंगे, जिससे ये डायग्नोसिस होगा कि आपका जो वाल्व है, जिसको हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं, वो छोटा हो गया है, सिकुड़ गया है कि नहीं। और इसकी ट्रीटमेंट एकदम सिंपल है। सर्जरी, या तो जो मैंने बताया विदाउट सर्जरी वाल्व बदली किया जा सकता है, और ये सब में हो सकता है। यंग में भी हो सकता है, मिडिल एज में भी हो सकता है, हाई एज में भी हो सकता है, और ये प्रोसीजर का रिस्क एकदम कम है। तो इसका लाभ उठाना ज़रूरी है, और इस डिजीज़ का अवेयरनेस होना, और ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, इसका आप हमें मदद कर सकते हैं इसे दूर दूर पहुंचाने के लिए। अब तो ये थेरेपी चालू हुई है, इस थेरेपी का लाभ कम से कम 25,000 लोगों ने लिया है, और देश में हर साल 4,500 टैवी हो रहे हैं, और एक्सपेक्टेड है कि ये 25 से 30% हर साल बढ़ेगा। तो इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? अभी ये जिस तरीके से इसका इलाज आप लोग कर रहे हैं, तो मतलब क्या कॉस्टली है, या तो मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि पहले अपनी डिजीज़ को पहचानिए और उसका इलाज कराइए। कॉस्टिंग जो इनिशियली हाई है वो धीरे धीरे कम होगा। जैसे जैसे और लोग ये थेरेपी के बारे में जानेंगे, इसका यूज़ करेंगे, तो ये कॉस्ट कम होगा। तो एक सिंपल सा मैसेज है कि ऐसा कोई भी सिम्टम आपको हो या कोई तकलीफ हो, जैसे मैंने आपको बताया, अपने डॉक्टर से मिलिए, डरिए मत, इसका इजी इलाज अवेलेबल है।